राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे 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 राम कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे कृष्ण कहो बाव राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे 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 राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतर्गत 13वें दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्याम् ईशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान पंचवटी पर लक्ष्मण और जानकी के सहित विराजमान है, ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करते हुए शोभायमान हो रहे हैं और आनंद प्रसारित कर रहे हैं, आनंद वितरण कर रहे हैं। भगवान सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, उनसे बड़ा प्रवक्ता कोई नहीं है। भगवान स्वयं राम बन के, कृष्ण बन के और लोगों को और आप अच्छे उपदेशों के द्वारा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान ने अपने उपदेश में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हर युग में कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के और आता ही रहता हूँ, और संसार को और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ, और धर्म से उनकी प्रवृत्ति को हटाए करके उनका दमन करता हूँ। इस प्रकार से यही मेरे अवतार का प्रयोजन है, और ऐसा करने में मुझे कभी कोई कष्ट नहीं है। उसी के लिए मैंने अपना ये स्वरूप धारण किया है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और ये भगवान की वाणी कैसी है कि इससे हमारा मन जो है नहीं हमेशा सदा हुआ रहता है। संसार के विषय विकारों से भगवान की और संत की, भगवंत की और संतों की जो वाणी है नहीं, तो जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा खिला हुआ, मन चमन हमारा खिला हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन
चमन हमारा खिला हुआ मन, चमन हमारा खिला हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जय राधे 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 राधे। जब शोक मोह से घिर जाएं तब गीता बचन हृदय लाएं। जब शोक मोह से घिर जाएं तब गीता बचन हृदय लाएं। जब शोक मोह से घिर जाएं तब गीता बचन हृदय लाएं। तब गीता बचन हृदय लाएं। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गीता संतों को प्यारी है और श्रुति धर्म के अनुसारी है। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों, भगवान की वाणी संतों को प्रिय है। संसार की वाणी संतों के काम की नहीं, भगवान की वाणी से ही उनको आनंद आता है और उस आनंद को प्राप्त करके सबको आनंदित करते हैं। तो गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है। गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है। सारा भव सागर तरा हुआ, सारा भव सागर तरा हुआ, और संसार के हर प्रकार के कष्टों के समूह को पार करने की क्षमता रखने की उसमें सामर्थ्य है। तो सारा भव सागर तरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। भगवान की वाणी और भक्तों के लिए सबसे बड़ा एक आधार कार्ड है। नहीं, जैसे इस संसार में रहने के लिए इस देश में, ऐसे इस दुनिया में सांस लेने के लिए ये भगवान का आधार कार्ड है। ये सारा भवसागर भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। सारा भवसागर तरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा खिला हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधे 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 जय राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान की इस वाणी को किस प्रकार से तुलसीदास जी ने यहाँ व्यक्त किया है, तो आज की कथा में इसी को वर्णन करते हुए आज किस प्रकार तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं, और हम भी उसे आनंद से और वर्णन करेंगे और भगवान की इस वाणी से अपने जीवन को महकाएंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम।
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राजा राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी में निवास किया तब से सभी मुनि सुखी हो गए हैं, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से भर गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित हैं, भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष भगवान राजा रामचंद्र विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते हैं। जब ते राम किन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते राम किन तह बासा, और सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरबन नदी ताले छबिछाए, और दिन दिन प्रतियते होए सुहाए। दिन गिरबन नदी ताल छबिछाए, दिन दिन प्रतियते होए सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजित छवि लहाई। खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाई। शोभन बरन न सक अहिराजा, और जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। शोभन बरन न सक अहिराजा, और जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। और एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सच राचर साईं, और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। सुर नर मुनि सच राचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोय समझाए काऊ सोई देवा, मोय समझाए काऊ सोई देवा। सब तज करऊं चरण रज सेवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो ज्ञान विराग और माया। काऊ सो भगत करऊ जेहि दाया, काऊ सो भगत करऊं जेहि दाया। और ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहऊ समझाए। ईश्वर जीव भेद प्रभु और सकल कहऊं समझाए। और जाते होए चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। और जाते होए चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऋषियों के साथ जब भगवान का सत्संग चल रहा था नहीं, तो लक्ष्मण जी को कुछ भी पूछने का मौका नहीं मिलता, पहरेदारी में खड़े रहते सेवा में। अब एक बार क्या हुआ कि भगवान ने उनके मन की बात जानी, तो वैसी लीला प्रकट करी, उनको अवसर प्रदान किया। तो एक बार भगवान राम जी सुख से बैठे हुए, उसी समय लक्ष्मण जी उनसे आए करके और पूछने लगे हैं। और लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहे सरल वचन में कहा, हे देव, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, आप देवताओं के, मनुष्यों के और मुनियों के, चराचर के सबके मालिक हैं। मैं अपने प्रभु की तरह, और मेरे भी मालिक हैं, किंतु मैं इस समय केवल आपको अपना मालिक समझ करके और पूछ रहा हूँ, कि अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूँ। भगवान ने कहा, क्या? बोले कि हे प्रभु, मुझे समझा करके वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। बोले, अरे तुम तो मेरी सेवा कर ही रहे हो, तुमको पूछने की क्या आवश्यकता आ गई लक्ष्मण। बोले कि
महाराज मैंने सब जीवों के प्रतिनिधि के रूप में अवतार ग्रहण किया है। मैं आपकी अनंत जीव शक्ति हूँ, तो सब जीवों के अनंत जीवों के कल्याण के हेतु मैं सब जीवों की ओर से प्रश्न कर रहा हूँ। सब जीव चाहते हैं प्रभु कि उनका कल्याण कैसे हो, सब छोड़ करके विषय भोगों को, उनका आकर्षण विषय भोगों से कैसे छूट जावे और किस प्रकार से वो आपके चरणों में आकर्षण प्राप्त करें और आपके चरण रज की सेवा को प्राप्त करें। वह इस मेरे माध्यम से आप उनको उपदेश दीजिए प्रभु। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। प्रभु आपका ज्ञान स्वरूप क्या है और आपका वैराग्य कैसा है, क्या त्याग करके आपको प्राप्त किया जाता है, और आपकी जो शक्ति है, माया है, उसका वर्णन करिए महाराज। और जिस भक्ति के कारण से और लोग आपको प्राप्त कर लेते हैं, आपकी दया को, कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, उस भक्ति का भी वर्णन कीजिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम। और हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी समझ आकर कहिए, और ये भी बताइए कि ईश्वर में और जीव में यो क्या भेद है कि मैं लक्ष्मण और आप राम हैं तो हम दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है, उसको बताइए। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण ऐसा है, ये जो प्रश्न पूछा है नहीं, कलयुग में से थोड़ा ठीक ढंग से पूछो। बोले क्या? बोले कलयुग में पहले ईश्वर और ईश्वर में ही भेद करते हैं, ईश्वर और जीव में भेद तो बात की बात है। बोले उनकी समझ में पहले ईश्वर राम और कृष्ण में भेद है, राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश सब में वो भेद मानते हैं। बोले मेरे स्वरूप में उनके दृष्टि में भेद है। तो ईश्वर और जीव का भेद तो बाद में, पहले वो ये समझ लें में कि मैं एक ही हूँ भगवान, तब जीव का भेद होगा। और जीव से भी कोई विशेष भेद नहीं है, केवल उसका माया के प्रति जो आकर्षण है नहीं, वही भेद का एक भ्रम है, भेद नहीं। तो जिससे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, और जब भेद मिट जाएगा तो जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकन। तो जब प्रीत बढ़ जाएगी तभी बढ़ेगी प्रीत, जबकि भेद संशय सब मिट जाएंगे, आपको जान जाऊंगा, पहचान जाऊंगा। ये जीव आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, इसलिए आपसे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए आपके चरणों तक नहीं आते हैं प्रभु। तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिसके कारण और मैं आपके ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति सबका भेद जान सकूं, और अपने ईश्वर और जीव का भेद भी आप विस्तार पूर्वक कहिए महाराज, और जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जय राम। ये मोह जो है नहीं, यही इसी के कारण से हम संसार में बधे रहते हैं, और इसी मोह के कारण से हमें भ्रम होता रहता है कि इसके बिना कैसे चलेगा, इसके बिना कैसे चलेगा, और सबके बिना चलता है काम, फिर भी हमें ऐसा ही लगता है। कोई हमारी यहाँ वैल्यू नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है जाने हमारी कितनी कीमत है। श्री राम जय राम, जय श्री। हम माटी के खिलौनों को ऐसा लगने लगता है कि हमारी यहाँ कितनी कीमत है, वास्तव में कुछ नहीं। एक माटी के पिंड इकट्ठे होकर के खड़े हो जाते हैं, उसको शरीर कह दो, और उसमें भगवान की शक्ति जब तक संचालित है तब तक वह चलता फिरता दिखाई देता है, माटी का ढेला, और उस पर वो इतना इतराता है श्री राम जय राम, जय श्री। तो कहते हैं कि सोने की होती तो भगवान की तो सोने की है बंसी, पर ये हमारी काया सोने की नहीं है, ये हमारी काया तो मिट्टी की है, बांस की बनी हुई है। भगवान ने इस बांस की बंसी में ही प्राण फूंके हैं। श्री राम जय राम, जय श्री। द्वारकाधीश की जरूर सोने की बंसी है, हम द्वारकाधीश की सोने की बंसी देख करके लुभा जाते हैं, सोचते हैं हमारी भी सोने की होनी चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मैया जसोदा मैया है, मैं और मेरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी हाँ, सबको सब कुछ देने वाली, तो मेरी तो हो सकती है सोने की, तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए धरती ही मैंने सोने का रूप बनाया है। जब ये फसल देती है नहीं तो सोने से पेट नहीं भरता है, इसमें से जो सोना उगता है उसी से पेट भरता है। इस अन्न ही तुम्हारे लिए सोना है, वही प्राण देने वाला है, इसलिए उसकी कीमत को समझो। इसलिए मैंने विज्ञान बताया है कि अन्न से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, सोने से नहीं होती है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो ईश्वर और जीव में यही भेद है सबसे बड़ा। तो क्या कि हम जो है क्या समझते हैं कि द्वारकाधीश की जब सोने की है नहीं तो भेद मानते हैं नहीं, तभी हम ऐसा मानते हैं कि हमारी भी सोने की होनी चाहिए।
भगवान कहते हैं तेरी करनी सोने की होनी चाहिए, ऐसी सोने किसी सत्य तेरी करनी होनी चाहिए, तो मैं तेरे को सोने की बंसी बना के अपने द्वारकाधीश के मंदिर में रखूँगा और फिर बजाऊँगा श्री राम जय श्री। और नहीं तो बाँस की तो मैंने सबको बनाया ही है और सब में मैंने फूंक डाली है, सब में अपना मंत्र जीवन का डाल करके और सबको जीवन देता ही हूँ। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। पहले कर्म कर सोने के से, और जब सोने के से कर्म करेगा नहीं तो मैं इसी को तेरी को सोने की बना दूंगा। श्री राम जय राम, अटल बना दूंगा सोने की। और फिर जब तेरे को अपनी कमर में खांस करके रखूंगा ना, खांस करके, तो फिर लोगों की जब नजर जाएगी नहीं तो सब कहेंगे देखो देखो सोने की बंसी कैसे इतरा रही है। श्री राम जय श्री। तब तू कहना मैं सोने की होने से नहीं इतरा रही हूँ, द्वारकाधीश की प्यारी होने से इतरा रही हूँ। श्री राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से जैसे लक्ष्मण जी ने इसी प्रकार से कहा मेरे मोह और भ्रम नष्ट हो जाएं, ऐसी कृपा कीजिए। अरे थोड़े हूँ मैं सब काऊ बुझाई जय जय राम, और सुनहु तात मते मन चितलाई जय जय राम। थोड़े मैं हूँ सब काऊ बुझाई जय जय राम। तो राम जी ने कहा थोड़े मैं सब सुनहु तात अते मन चितलाई, बोले राम सुनहु तात मते मन चितलाई जय जय राम। भगवान ने कहा तात मैं थोड़ी में, लक्ष्मण जी ने कहा थोड़े में समझा दो महाराज, ज़्यादा तो आपको कष्ट होगा बताने में, यहाँ वन में ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, आप आराम किए थोड़े में बता दीजिए महाराज। भगवान ने कहा ठीक है थोड़े में ही सब बता रहा हूँ, और अपना मन जो है नहीं उसको लगाए के सुनना। बोले कान लगाए के सुनो, नहीं कान लगाए के नहीं, मन लगाए के। आज जैसे एकादशी है नहीं तो भगवान, एकादशी का मतलब है 10 इंद्रियां एक हो जाए, एक किस में मिल जाए, एक और 10, एक धन 10। तो एक क्या है, एक मन और 10 इंद्रियां। ये एक मन जहाँ लग जावे ये 10 इंद्रियां भी वहीं जावे। तो एक मन को कहाँ लगाना है, एक मन को भगवान ने कहा उसे मेरे चरणों में लगाना है, तो ये 10 अपने आप लग जाएंगी। इस प्रकार से एकादशी मनाना है। तो थोड़े में हूँ सब काँव बुझाई, और सुनहु तात मत मन चित लाई। अपने मन को लाओ मेरी शरण में और फिर सुनो, कान से नहीं, कान अपने आप सुनने लगेंगे जब मन आ जाएगा नहीं, आँख अपने आप देखेंगी, कानों को कृष्ण सुनाई देगा, आँखों को कृष्ण दिखाई देगा, नासिका को कृष्ण सूंघने में आवेगा, कृष्ण कैसी सुगंध है उसकी, और जिब्या को कृष्ण का स्वाद आवेगा। जब कृष्ण कहोगे तो कृष्ण का स्वाद आवेगा। और बोलने में वाणी को कृष्ण बोलने में इतना अच्छा लगेगा कि बस पूछो ही मत। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों को चलने में कृष्ण के लिए चलें, और काम करने में कृष्ण के लिए काम करें, और यहाँ तक कि हम मल मूत्र त्याग की क्रिया भी इसलिए करें कि कृष्ण का नाम गाने में कोई बाधा नहीं आवे। तो सब कार्य कृष्ण के लिए करने से, और ये सभी इंद्रियां जब कृष्ण में हो जाएंगी, और या फिर हम एकादशी के दिन क्या करते हैं, उपवास करते हैं, तो हम मल मूत्र त्याग करने की समस्या ही नहीं आती। इसीलिए उपवास करते हैं कि कृष्ण के काम में मन लगा रहे, ये 2 इंद्रियां हमें परेशान नहीं करें। और इसके अलावा हमारे मन में काम क्रोध भी नहीं आवे, कम खाएंगे नहीं तो इसमें जोश नहीं आवेगा शरीर में लड़ने मरने के लिए, तो काम क्रोध भी नहीं आवे। इसलिए इसमें कहा कि कम खाने से और काम बन जाए। तो हे प्रभु, भगवान ने कहा ठीक है, जिस प्रकार से मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए तो मैं तेरे से कहता हूँ। तो थोड़े मैं सब कहूँ बुझाई, और सुनहु तात मते मन चितला। तो इस प्रकार से जैसे एकादशी में सभी 11 इंद्रियां और मेरे चरणों में लगा देने से, केवल एक मन को लगाने से 11 इंद्रियां लग जाती हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार तुम कान नहीं मन को लाए करके मेरे चरणों में फिर प्रवचन को सुनो। तो मैं और मोर तोरे तै माया, और जही बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर
मैं और मोर तोरते माया और जई बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया जई बस कीने जीव निकाया। तुम क्या, ये भ्रम क्या है कि तुम सामने वाले को क्या कहते हैं, तुम, और मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। तो ये भ्रम सबसे पहले हुआ कि मैं अलग और तुम अलग। तो इस प्रकार से तुम मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। फिर मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। तेरे को सुनने की आवश्यकता क्यों हुई? बोले इसलिए हुई कि तैने अपने आप को जीव समझा। तो मैंने भी क्या कहा, तुम अपना मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। वास्तव में ये मन भी मेरा ही स्वरूप है, ये बुद्धि चित्त सब मेरा ही स्वरूप है, तो ये तेरा नहीं है। लेकिन तुमने कहा कि भ्रम है कि मुझे कुछ ऐसा कहो जिससे भ्रम दूर हो जावे। तो ऐसा कहने में सबसे पहले समझ ले कि ये तेरा नहीं। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर। सब मेरा भगवान का है, और ये मैं और तेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा है ना तेरा है। तो ये मैं पना झूठा है। जब मैं पना झूठा है तो तू कहना भी झूठा है। किसी को तू कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं ही नहीं तो तू भी नहीं, तो फिर कौन है? बोले प्रभु ही है। तो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो अब लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु ये मैं आया कहाँ से? जब ये मैं है ही नहीं, तू है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे मन में आता है, मैं करता है, मैं फला, मैं ढिकाना, ये मैं कैसे आया? तो भगवान ने कहा गोचर जहाँ लग मन जाई और सो सब माया। अभी मैंने, भगवान ने कहा बताया तेरे को, ये मन के अधीन 10 इंद्रियां हैं। मन के अधीन 10 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के विषयों को, और जहाँ तक मन जाता है भाई, तो उन सबको माया जानना। इसका जो आकर्षण है नहीं, ये मन कहाँ जाता है? बोले कि इंद्रियों के विषयों के साथ में रहता है मन। मन की इच्छा क्या होती है? उसके जो अनचर इंद्रियां हैं नहीं, उनको, उनके जो जितने भी विषय होते हैं उनके साथ में मन रमता है। कभी कभी अच्छा सुनने में लग जाता है, कभी कभी अच्छा देखने में लग जाता है, कभी अच्छा सूंघने में, कभी घूमने में। इस प्रकार से मन सभी इंद्रियों के साथ में लगता हुआ आनंद लेता है। और ये मन जहाँ जहाँ सुख को ढूंढने जाता है वो सब माया है, वह सब सुख झूठा है। वह जो भी सुनता है, जो भी देखता है, जो भी खाता है, जो स्वाद लेता है, जो सूंघता है, जहाँ चलता है, वे सब क्रिया, वे सब पदार्थ सब झूठे हैं, वह सत्य नहीं है। और उसमें भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, और ये माया का एक स्वरूप है अविद्या वाला। उसी माया का, मेरी शक्ति का, ये सब मेरी माया की शक्ति है, उसी का जो दूसरा स्वरूप है वो है विद्या, जिसको एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जाबस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट, अरे तेई कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। तेई कर भेद सुनहु तुम सो, और विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है भाई, उस सबको माया जानना। और इस माया के अधीन होकर के जो मन जाता है वह अविद्या के कारण से जाता है, उसे ज्ञान नहीं होता। अविद्या माया का जो स्वरूप है नहीं, वो अंधकार का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप है। अज्ञान के कारण से जाता। अज्ञान क्या है इसको? कि इनमें सब में सुख है, और इसको सुख को मैंने प्राप्त नहीं किया तो मेरा जीवन निष्फल गया। और सुख उसको प्राप्त नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। पूरा जीवन बीत जाता है, अनेकों प्रकार के कर्म करता है, अनेकों प्रकार की उपलब्धियां हासिल करता है, सब कुछ करता है, पर उससे पूछो सुख मिला? बोले सुख अभी नहीं मिला। कब मिलेगा? बोले अब
जब राम राम सत्य हो जाएगी तब शायद मिल जाएगा, आखिर में यही कहना पड़ता है उसको। पर सुख मिलता नहीं तो उसको विश्वास रहता है, तो यही अविद्या है, उसको विश्वास क्या है। और उसी अविद्या को जब वह जान जाता है किसी के कारण से मैं बधा हुआ हूँ, तब उसकी स्तुति करता है, तब वह अविद्या ही उसका दूसरा रूप है विद्या। तब वह माया ही भगवान की जानकी है और वह विद्या के रूप में, महाविद्या के रूप में उसका कल्याण करने वाली है। वह राधा रानी यमुना मैया उसका कल्याण करने वाली काली मैया, वह उसका कल्याण करने वाली जगत जननी पार्वती मैया है, वह विद्या है। और इस प्रकार से एक अविद्या जो है वो अंधकार रूप, जो अज्ञान रूप है माया का, उसके वह दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है। उसके पीछे प्राप्त करने को जब हम भागते हैं नहीं, तो वह दुख रूप स्वरूप है माया का। ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये चाहिए वो चाहिए, पूरे जीवन हाय हाय करते बीत जाता है। जिसके बस में होकर यह जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? खाने को चाहिए इसलिए पड़ाओ, पीने को चाहिए इसलिए पड़ाओ, हाँ बात करने को चाहिए इसलिए अड़ाओ, है ना। ये इसके बिना मेरा मन नहीं लग सकता। अभी जंगल में चला जाऊँ तो न मैं खाने को है, न पीने को है, न बात करने को है कुछ नहीं है, इसलिए कोई वहाँ नहीं जाता है। और सभी संसार में चाहे दुख भोगते हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं, यहाँ तक कि उनके संतान तक उनका अपमान करती हैं, बुरी उनकी गति हो जाती है, उसके बाद भी इसी संसार में अड़े रहते हैं, गड़े रहते हैं। तो ये संसार रूप कुएं में पड़ा है किस कारण से? कि वो उसने मान रखा है कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता। अगर खाना नहीं मिला तो क्या होगा, भूख लगेगी, भोजन नहीं मिला क्या होगा, प्यास लगेगी, पानी नहीं मिला क्या होगा, और मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ रहूँगा। इस प्रकार से उसका जो भय है, और उसी भय की रक्षा के लिए जब वह जान जाता है कि जिसके कारण से भय उत्पन्न हो रहा है, जिस माया के कारण से, वह तो वास्तव में मेरी अपनी माता जी हैं, मेरी अपनी मम्मी है, जगत जननी पार्वती मैया है, जानकी मैया, तुरंत उनकी शरणागति ग्रहण करता है। तो एक विद्या जिसके बस में गुण हैं, और जैसे ही उनकी शरणागति ग्रहण करता है नहीं, तो समस्त गुण वो कैसी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता बना दिया हनुमान जी को तुरंत। वो सब प्रकार की शक्तियों को देने वाली, सब प्रकार के दुखों को हरने वाली, सब प्रकार के तापों का नाश करने वाली। तो जिसके बस में गुण हैं और जो जगत की रचना करती हैं, वही जगत जननी मैया ब्रह्मा बन करके और जगत की रचना करती हैं। वही जगत जननी मैया विष्णु बन करके संसार का पालन करती हैं। और वही मेरी शक्ति शिव बन करके और संसार का संहार करती हैं। वह मेरी शक्ति से प्रेरित हैं, और उसने अपना, उनका अपना बल कुछ नहीं है, वह अपने बल से कुछ नहीं करती हैं। राधा रानी अपने बल से नहीं, सब मेरा ही बल है उनका। अब मैंने अपने बल को ही एक नाम दे रखा है, उसका नाम धर रखा है मैंने माया। एक और उस माया के दो कार्य बता रखे हैं। एक अविद्या कार्य से वह जीवों को और उलझाए रखती है, अपने झूठे आकर्षण में फंसाए रखती है। दूसरे उसका एक मात्र स्वरूप है, जिसकी शक्ति से, जिसका ध्यान करने से जीव को ज्ञान विद्या प्राप्त हो जाता है। कालिदास जैसे मूर्ख भी और विद्वान बन जाते हैं। वह उसका विद्या स्वरूप है, जगत से तार लेने वाला, वह संसार से तार लेती है, ऐसी शक्ति है मेरी। अरे ज्ञान मान एक रचही जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक रचई जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जहाँ एक नाई, और देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। और ज्ञान वहाँ है, वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं। ज्ञान किसको है? बोले ज्ञान होने की पहचान ये है कि उसमें कोई मान नहीं है। फिर जो मान से परे हो जाता है वह सत्य को जान जाता है, ये पहचान है। वह मान से परे ही तब हुआ है जब उसने सत्य को जान लिया है। जब सत्य को जान लेता है तब जान लेता है दूसरा कोई है ही नहीं, तो अब फिर काय का मान और काय का सम्मान। इसमें संसार में सिर्फ एक राम ही है, तो अपना मान और सम्मान काय का, और कोई है ही नहीं भगवान के अलावा। एक ही ब्रह्म है जो कण कण में व्यापक है, सब रूपों में वही व्यापक हो रहा है। तो फिर मान और सम्मान काय का, किसका मान और किसका सम्मान, दूसरा कोई है ही नहीं।
तो किससे मान की उपेक्षा रखता है रे? जब दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ सब जगह, तो मैं स्वयं का क्या मान और क्या सम्मान करूँगा? तो जो मान से परे है उसको ज्ञान है। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है कि उसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। अरे समदर्शी इच्छा कछु नाही, भगवान ने सुंदरकांड में कहा समदर्श। इस गीता का एक एक श्लोक जो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, वो सब राम जी ने सुंदरकांड में तुलसीदास जी के माध्यम से कहा। अरे समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी तो समान रूप से ब्रह्म को देखता है सब में। सबके हृदय में रहा बोल राम, भूल मत नादान, भूल मत नादान। सबके हृदय में, सबके हृदय में, अरे जिसके इशारे पे सब अंग तेरे, जिसके इशारे पे सब अंग तेरे, करते हैं दिन रात काम। आंखें दिखाती हैं अपना पराया, आंखें दिखाती हैं अपना पराया, कानों से सुनता जहान, भूल मत ना। तो समान रूप से सब में उस ब्रह्म को देखता है, तात उसी को परम वैराग्यमान कहना चाहिए। और जिसे ज्ञान है सब में भगवान को देखने की उसमें क्षमता आ गई है, तभी वह वैराग्य कर सकता है। जब वह जानता है कि और कुछ है ही नहीं, सार सब भगवान ही है, तब वह अपने आप उसमें एक क्षमता आ जाती है, तब वह त्याग उसका हो ही जाता है। जब उसके लिए कोई और वस्तु कीमती नहीं रहती है, जान जाता है ब्रह्म से अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ शेष बचा ही नहीं, तब अपने आप वैराग्य उसको हो जाता है। सारी सिद्धियां और तीनों गुण तिनके के समान त्याग देता है। श्री राम जय सिया राम। जिनमें मान दम्भ हिंसा क्षमा रहित टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव और अपवित्रता और अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 9 और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा। 13वें अध्याय के 7वें से लेकर के और 11वें श्लोक तक ये भगवान ने अर्जुन को कहा। क्या कहा कि जिसमें मान नहीं है, मान से ही भगवान का सब स्वरूप है, मान न होने से ही। तो जिसमें मान नहीं है, तो जिसमें मान है उसको भगवान का ज्ञान नहीं है, जरा सा भी मान है। श्री राम जय राम। दम्भ है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, दम्भ है, हिंसा है, किसी को मारने का या किसी की हानि करने का उसके मन में विचार है, क्षमा रहित है, किसी को गई नहीं कर सकता है बात को, टेढ़ापन है, हमेशा टेढ़ा ही रहता है, आचार्य सेवा का अभाव है, गुरुजनों की सेवा उसने कभी करी नहीं, न करना चाहता है, अपवित्रता है, अपवित्रता को ओढ़े रहता है, जैसे सवेरे सवेरे उठ करके और पहले हम गुटखा खामें और ऐसे ही नाली पनारे साफ करते डोलें, अपवित्रता को ओढ़े रहता है। अरे नहीं, पहले जो तेरा कार्य है उसको कर, उसके बाद में भले ही नाली पनारे भी साफ कर लेना, वो भी जरूरी कार्य, कोई ऐसी बात नहीं है। पर पहले जो तेरा कार्य भगवान ने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस कार्य को कर। ब्राह्मण बन क्या तो ब्राह्मण का कर, द्विज बन क्या क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, जैसा भी है तेरा उस कार्य को कर। उसको नहीं करता है और फिर अनेकों प्रकार के प्रपंच करता है, तो अपवित्रता उसको कहते हैं। अपवित्रता मन से तन से हर प्रकार से वो पवित्र है। अस्थिरता, अस्थिरता क्या कि कभी कुछ अच्छा लगता है। अभी तो द्वारकाधीश की कभी मंगला अच्छी लगती है और कभी सोना अच्छा लगता है, सो जाओ, तो उसका अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना,
मन कहीं भी एक जगह लगता नहीं, कभी संसार में और कभी भगवान में। श्री राम जय। चाहता तो है भगवान की भक्ति का सुख मुझे मिल जावे और संसार की आसक्ति छोड़ नहीं पाता। मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, बढ़िया बढ़िया खा लो, बढ़िया बढ़िया सुन लो, बढ़िया बढ़िया सूंघ लो, बढ़िया बढ़िया पहन लो, बढ़िया घूम लो, इंद्रियों के विषय में उसको छोड़ नहीं सकता है, उसमें आसक्ति है। अहंकार है, मेरे जैसा कोई नहीं है, जन्म मृत्यु, जन्म भी है उसका और मृत्यु भी है। जब अहंकार है, मैं पना है, तो शरीर को ही मान करके तो मैं पना है, तो शरीर की तो मृत्यु भी है और जन्म भी है। जरा और व्याधि में, जगत में, इसमें क्या है, जगत कैसा है, इसमें जरा भी है, मृत्यु भी है, जरा और जन्म भी है और व्याधि भी है। इसमें अनेकों प्रकार की व्याधि हैं। जगत में क्या लगता है उसको, सुख है। क्या सुख है रे? बता, जन्म, जब जब जन्म हुआ वहीं से सुख नहीं है। ये जन्म कितने कठोर तरीके से होता है। शरीर जब निकल के आता है तो कैसे निकल के आता है और कैसे इसका प्राकट्य होता है, 9 महीने कैसे बनता है। तो उसको कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, अरे मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी है, राम नाम रस भीनी चदरिया जी। ये राम नाम के रस से चलती है। श्री राम जय राम। कोई संसार के खाने पीने के रस से नहीं चलती। श्री राम जय। ये राम जितनी चाबी भरी राम ने, राम की भरी चाबी से चलती है। कोई सोचे कि ऐसे कम खाने से, कम पीने से चल जावे या उसका कुछ नुकसान हो जावे तो उससे कुछ कमी आ जावे, नहीं, उससे नहीं चलती। बोले राम से चलती है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। संसार ने नहीं भरी वो चाबी, सबके खिलौनों में चाबी राम की भरी हुई, उसी के हिसाब से चलती है। उमादार जोशिफ की नाई और सबई नचावत राम गुसाई। श्री राम जय राम जय सिया। तो इस संसार में जन्म भी है, मृत्यु भी है। तो जन्म में कोई सुख नहीं, मृत्यु होती है तो क्या सुख होता है रे? कैसे मरते हैं हम। श्री राम जय। और जीते जीते ने, जीने के सुख में भी कितनी बार मरते हैं रोज। तो मरने में क्या सुख है? जरा, अनेकों प्रकार के बुढ़ापे, बीमारी, व्याधि और जगत, इसे ऐसे जगत में हम सुख ढूंढते हैं। श्री राम जय। सुख की दुकान ही नहीं, जूतों की दुकान में सुख ढूंढा जा रहा है। श्री राम जय सिया राम। क्यों? क्या कहते हैं नहीं, जूतों में दाल तो बढ़िया हमें खाने के लिए मिल जाए, भले जूतों में मिले। श्री राम। ये संसार में ऐसे ही रहते हैं हम सब। श्री राम जय सिया राम। कैसे कैसे जाड़े में ओढ़ पहन करके और बैठ जाते हैं अनेकों जगह पर, और जहाँ कुछ बट रहा हो, मिल रहा हो, है नहीं, बैठ जाते हैं। नहीं, कितना भी जाड़ा हो, कितना ही ओढ़ पहन करके बैठ जाते हैं, कुछ मिल जाए भगवान। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय। तो इस प्रकार से इस संसार में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, ये वास्तव में स्त्री पुत्र घर, ये न कभी हमारे साथ थे, न कभी साथ रहते हैं, न रहेंगे, फिर भी हमारी इनमें आसक्ति है। इन्हें अपना मान करके इनके लिए हम जीने के लिए ललायत हैं, जबकि हमारे मर जाने पर बात भी नहीं पूछते। वो एक भजन में आ रहा, बोले हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। अरे हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, जिस दिन तू, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, है ना। तो ये संसार, ऐसे संसार में हम सुख चाहते हैं। स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, दुष्ट और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में जब हमारा मन का हो जावे चीता, तो हर्ष, आहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि, अपन ते समारोह आपे अपन। तो और अनिष्ट हो जावे तो मर गई, अरे मेरा, अरे कमर, हाय हाय मेरे पैर। तो इष्ट और अनिष्ट में, अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव। श्री राम जय राम। भक्ति का अभाव कैसा कि अभी बताया नहीं, जाने बिन हम जानते ही नहीं कि भक्ति किसकी करनी है।
श्री राम जय। भक्ति हमें किसकी करनी है ये जानते ही नहीं। अनेकों बार बताया कि मीत है सच्चा मन का केवल, जो मन में तेरे को संचालित करता है, तेरे को बताता है जीवन, वही उसी की भक्ति करनी है। वो कौन है तो तू अपने आप जान ले, कोई बता नहीं सकता उसको। श्री राम जय। और हमारी बात मानिए तो हम तो द्वारकाधीश की गोपी है, द्वारकाधीश की लौंडी है। आजा द्वारकाधीश के पास आजा, जमुना मैया के पास आजा। तो भक्ति किसकी करनी है तो श्री राम जय सिया राम। श्री राम तो भक्ति का भाव वो जानता ही नहीं, भक्ति की तो कैसे भक्ति करे। एकांत में मन न लगना, कहीं एकांत मिल भी जावे नहीं तो फड़फड़ाए करके बाहर भीतर जावे, फोन चलावे, टीवी चलावे, किताब खोल के बैठ जावे, कुछ न कुछ एकांत नहीं चावे। एकांत मिल जावे तो बहुत घबरावे, अपने पापों को याद कर करके और अपने आप को इतना उत्तेजित कर ले कि फिर बस उसका जीने का मन ही नहीं करे। इसलिए एकांत उसको नहीं चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा सहारा चाहिए जिससे एकांत नहीं। और विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, जो उसके जैसे विषय भोगों में रत रहते हो उन्हीं के साथ में उसका प्रेम होता है। साधु संतों से तो उससे बड़ी खटास होती है। श्री राम जय सिया राम। भले ही साधु संत तो अपने स्वभाव से उसका भी मंगल करें, पर उसको बड़ी खटास होती है। तो विषयी मनुष्यों के संग में उसका प्रेम होता है। ये 18 दोष हम जीवों में होते हैं। श्री राम जय। और ये 18 दोष नहीं हो में या इनमें से कुछ कम हो जावे तो धीरे धीरे हम भगवान की शरण में चले जावे, उसका ज्ञान हमें हो जावे, ये मान हमारा हट जावे। इसी के संबंध में भगवान ने कहा है 13वें अध्याय के 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक इस व्याख्यान को भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया। अरे माया, जिसे यहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण जी के लिए वर्णन कर रहे हैं, माया ईस न आप कहूँ और जान कई सो जीव। माया ईस न आप कहूँ और जान कई सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, भगवान ने कहा ये मैंने बताया, स्वरूप माया का बताया, ईश्वर का बताया, जीव का बताया। और जो नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो इन तीनों को नहीं जानता, ब्रह्मन तीनों को जानता है। ईश्वर माया को भी अपनी जानता है और जीव को भी, तुम्हें भी जानता हूँ मैं, और अपनी जानकी को भी जानता हूँ। और जो नहीं जानता है अपनी शक्ति भी नहीं जानता है, माया को न जानना, उसको पता नहीं अपनी शक्ति क्या है, वो नहीं जानता है। और संसार में किसके पीछे भगना है, किसके नहीं भगना, ये नहीं जानता है। माया को नहीं जानता है और ईश्वर को नहीं जानता है। बताया अनेकों बार कि ईश्वर सबके हृदय, भगवान ने गीता सबके हृदय विराजमान हो, उसको ढूंढने अनेकों जगह बाहर जाता है, नहीं जानता है। और जीव को भी नहीं जानता है। बोले जीव ब्रह्मन नहीं है, उसके अंदर ये 18 दोष समाये हुए हैं। इन 18 दोषों से उसे मुक्ति चाहिए। श्री राम जय सिया राम। तो बताया कि 18 दोष उसमें हैं, भगवान ने बताया इसके कारण से भ्रम है उसे। ये 18 दोषों को दूर कर लेवे तो भ्रम दूर हो जावे। तो जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। और ईश्वर कौन है? भगवान ने कहा मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप कैसा है कि मैं बंधन और मोक्ष देने वाला हूँ। अपनी माया के माध्यम से भी बताया नहीं, मेरी माया के माध्यम से लोग बंधन में आते हैं और उसी से खुल जाते हैं। तो वह बंधन और मोक्ष देने वाला मैं हूँ। मेरी शरणागति से, नारायण की शरणागति से लोगों को माया से भ्रमित नहीं होना पड़ता है। श्री राम जय। उन्हें लक्ष्मी की शरणागति भी प्राप्त हो जाती है। श्री राम जय सिया राम। लक्ष्मी की शरणागति से नारायण की भले ही नहीं हो, लेकिन हो जाती है। अगर उसने अविद्या रूप में लक्ष्मी की शरणागति दी है तो उसे नारायण की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हनुमान जी जानकी जी की शरणागति दे में तो उन्हें प्राप्ति हो जाती है, नारायण की, राम की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम जय। और लेकिन अविद्या रूप में रावण जबरन उठाए के लिए आवे सीता जी को, तो अविद्या रूप में ले आवे तो उसको प्राप्ति नहीं हो जाती है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। तो
माया ईस न आप कहूँ जान कहिए सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर पर माया प्रेरक शिव। जो कर्मानुसार, जो जैसे हम कर्म करते हैं, नहीं जैसा कर्म करेगा, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो जैसा कर्म करेगा, कर्मानुसार बंधन और मोक्ष दोनों देता है। बुरे काम करेगा, बंधन है, संसार बंधन लगता है। अच्छे काम करता है तो यही संसार उसको स्वतंत्र लगता है, कोई बंधन नहीं है। श्री राम जय सिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्वतंत्र घूमते हुए दिखते हैं, नहीं वो बहुत सारे बंधनों में होते हैं, और जो बंधनों में बैठे दिखाई देते हैं, नहीं वो सब परम स्वतंत्र होते हैं। श्री राम जय राम। ऐसा कबीरदास जी ने कहा, हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, हमन आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, हमन आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, अरे जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। और न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है हमन को इंतजारी क्या, उन्हीं से नेह लागी है हमन को इंतजारी क्या। और कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, ये प्रेम की राह कैसी है कि जो चलना राह नाजुक है। भक्ति की राह कैसी है कि जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है। हमन सिर बोझ को फेंक, ये संसार का बोझा लेके नहीं चला जाता भगवान की तरफ, फेंक के चला जाता है। भगवान कहता है तू फेंके गोपी कि मैं फेंकूं, बोल। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो जो भगवान जो हैं वो सबके कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाले हैं, वो सबके परे और माया के प्रेरक हैं, माया को संचालित करने वाले हैं। वह जगत के स्वामी द्वारकाधीश भगवान, राजा रामचंद्र कृष्णचंद्र भगवान, शिव शंकर भगवान। और धर्म ते बेरत जोग ते ज्ञाना, धर्म ते बेरत जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते बेरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते भेग, अरे जाते बेग द्रवों में भाई, जाते बेग द्रवों में भाई। सोमम भगते भगत सुखदाई, सोमम भगते भगत सुखदाई। धर्म के जो आचरण है संसार में, हमारे जीवन में, उनसे क्या होता है? वैराग्य। अगर हम अधर्म के आचरण से जीवन जीते हैं तो हमारी वैराग्य की प्रवृत्ति नहीं होती है और राग बढ़ता चला जाता है। पर धर्म के आचरण कैसे हैं कि सवेरे एक ही आचरण से समझ लें, में सवेरे जल्दी उठना धर्म का आचरण है, उसको हम स्वीकार करें तो उससे क्या है? वैराग्य उत्पन्न होता है। और हम सोचें नहीं, जब तक चाहें, जब तक शरीर को सुख दें हमें, और फिर आराम से उठें। अब कोई समझ ले कि हमें उपदेश देने के लिए कही नहीं, ये मैं अपने ऊपर इस नियम को लागू करने के लिए, सब हर कोई भी जो है वो अपने ऊपर लागू करने के लिए, अपना सुधार करने के लिए, इस बात को जीवन में अपने में धारण करने के लिए कहे और माने, दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं है। तो धर्म ते बेरत जोग ते ज्ञाना, तो धर्म के आचरण से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। जब हम धर्म के आचरण करते हैं तब त्याग की भावना हम में आती है, वैराग्य की। और नहीं तो हम हमेशा उसमें और राग ज़्यादा देर तक सोते रहो और फिर देर तक उठते रहो रात में, तो और राग होता है संसार के प्रति। खूब खाते रहो खूब सोते रहो तो और राग उत्पन्न होता है। और उसको कम कर देने से, इसीलिए एकादशी बनाई है 15 दिन में एक बार की, उसको कम कर देने से, थोड़ा अंकुश लगा देने से और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो योग से ज्ञान होता है। योग क्या है? भगवान से जुड़ना। किसी भी प्रकार से हम भगवान से जुड़ें,
जैसे रामचरितमानस लेके गोपी जुड़ रही है, तुम पे जैसे आता है वैसे तू जुड़ जा। श्री राम जय सिया राम है। तो जैसे जिस पे जो प्रकार आता है, लक्ष्मण जी भगवान से पूछ करके, प्रश्न पूछ करके और भगवान से जुड़ रहे हैं। जैसे जिस पे जो आता है, सत्संग के माध्यम ही सबसे बढ़िया माध्यम है जिससे भगवान से जुड़ा जाता है। तो कोई नहीं है तो हम अपने भगवान का ही स्वरूप है। ये पुस्तक, इनको खोल के बैठे सत्संग करें। श्री राम जय सिया राम। तो सत्संग के माध्यम से योग से ज्ञान होता है। और ये ज्ञान किस प्रकार से होता है? बोले भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करना शुरू कर दो, भक्तों की कथा, भक्तों का गुणगान, तो अपने आप ही उससे योग हो जाता है और योग से ज्ञान हो जाता है। तथा ज्ञान जब हो जाएगा तो मोक्ष को देने वाला है। और जब हमें मालूम है कि सत्य क्या है तो अब फिर कोई बंधन ही नहीं है। फिर काय का बंधन है? फिर तो मस्ती से रहो रे, फिर कोई बंधन नहीं है। बंधन जभी तक है जब तक हमें अज्ञान है, तभी तक भय है और बंधन है। तो ऐसा वेदों ने वर्णन किया है, भगवान ने कहा। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है और भक्तों को सुख देने वाली है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम। जय जय राम राम राम। सो स्वतंत्र अब लंब न आना, सो स्वतंत्र अब लंब न आना, और तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना। सो स्वतंत्र, और ये जो मेरी भक्ति है नहीं, इसके अधीन है ये ज्ञान विज्ञान। ये ज्ञान जो है नहीं, सत्य का ज्ञान, मेरे स्वरूप का जो ज्ञान है, ये किसके अधीन है? ये मेरी भक्ति के अधीन है। और ये वैराग्य है, विज्ञान वैराग्य है, त्याग करने की जो शक्ति है, ये भी भक्ति के माध्यम से प्राप्त होती। तो और ये जो भक्ति है ये परम स्वतंत्र है, इसे किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। कोई सोचे कि साधन की आवश्यकता है, नहीं, यह भक्ति स्वतंत्र है, इसको कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। ये रामचरितमानस को पढ़ना, ये कोई पुस्तक को पढ़ना नहीं है। श्री राम जय, ये मान लो कभी पुस्तक नहीं हो तो क्या रामचरितमानस की कथा नहीं हो सकती? तब भी होती है। ये तो सबके हृदय में भगवान ने अपने आप प्रकाशित करते हैं। ये गीता भगवान की जो है नहीं, हर एक के हृदय में चल रही है। सभी जीवात्मा अर्जुन हैं और सभी को भगवान सुना रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी सब जीवात्माओं के प्रतीक हैं और राम के रूप में भगवान सबको सुना रहे हैं। उधर भगवती जगत जननी पार्वती मैया सब जीवात्माओं का प्रतीक कर रही हैं, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। तो ये कैसी भक्ति है? स्वतंत्र है। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ नहीं, जो यमुना जी है नहीं, भक्ति का स्वरूप राधा रानी, तो ये कैसे स्वतंत्र स्वरूप है। भगवान ने अपनी सभी शक्तियाँ इनको प्रदान कर रखी हैं। क्या कि ये जीव को मोक्ष देने तक की सब शक्ति, भगवान की प्राप्ति कराने की शक्ति सब इनके अधीन है। सो स्वतंत्र अवलंबना आना, यानी भगवान ने कहा जो सब कार्य मैं करता हूँ वही मेरी राधा रानी करती है, जो मैं करूँ वही जानकी जी कर सकें, राम जी के। और भगवान शंकर ने कहा जो सब मैं करूँ वो मेरी पार्वती भी कर सकें। तो जो स्वतंत्र अवलंबना आना वह, और ते अधीन ज्ञान विज्ञाना, और इनकी बिना कृपा के किसी को ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यह भक्ति स्वतंत्र है और उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन के सहारा नहीं, और वह स्वयं उसको प्रदान करने वाली है। उसको इन सहारों से प्राप्त नहीं किया जाता, तो किससे प्राप्त होती है? तो भगवान ने कहा वो अरे भगत तात अनुपम सुख मूला, भगत तात अनुपम सुख मूला, और मिलई जो संत होए अनुकूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, पर वह मिलती कब है? बोले ऐसे नहीं मिलती है। तो वह कब मिलती है? जब कोई संत तुम पे कृपा कर दे वह तब मिलती है।
तो अनुकूल हो, मैं प्रसन्न हो जाऊँ, मैं या तो स्वयं मैं प्रसन्न हो जाऊँ भगवान, तो मैं कहाँ मिलूँ, सबको मिल नहीं सकता हूँ। तो मेरे प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़े मैंने प्रतिनिधि पहले बनाए, शुरू में नारद जी बनाए। बोले वो घूमते रहते हैं और उन्हीं का प्रतीक जो सब उपदेश करने वाले, भगवान का जीवन में आचरण करने वाले धर्म का, इस प्रकार से साधु संत जो हैं उनके दर्शन करो, उनके चरणों की सेवा करो जाए करके, और उनसे वह जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, तब मिलती है। जब संत अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वह भक्ति प्राप्त होती है। महाराज उनको ढूंढने कहाँ जाऊँ मैं? अरे भगत के साधन काऊ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहीं प्राणी, सुगम पंथ मोहे पावहीं प्राणी, भगत किसार। और लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज कोई आवश्यक नहीं कि सबको संत भी मिल जाए। आपने कहा भगवंती कृपा, पर कलयुग में तो संत की कृपा भी बहुत कठिन है, नहीं मिले महाराज। सब जो है बेसंत हो जाए और संत रहे ही नहीं, तो फिर कहाँ से संत ढूंढो महाराज? तो भगत किसार, तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, भगत किसार ने कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहीं प्राण। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से बोले कोई बात नहीं, स्वयं उन साधनों को प्राप्त कर लेना चाहिए अपने कर्तव्य से। अभी कल की कथा में कहा नहीं, थोड़ा अपना जोर लगाना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए। बोले कैसे? बोले उसको विस्तार से कहता हूँ, यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। मैं सबको नहीं मिल सकता हूँ, पर मेरी ये वाणी सबको मिल सकती है। मेरी भगवत वाणी है नहीं, सबको मिल सकती है, सबके हृदय में गूंजती है। और उसको सुने, उसको सुनने के बाद में वो मुझको सहज ही पा जाते हैं। तो क्या कि प्रथमहि बेप्र, अरे प्रथमहि बेप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वो सबसे पहले तो ब्राह्मणों के अंदर मैं प्रकट करता हूँ भक्ति। तो पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होने से सबके हृदय में भक्ति आ जाती है। और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। जैसा जिसका जो कर्म है, जैसा जिसका वेद के अनुसार, कैसा कि वेद ने कहा जिसका जैसा स्वभाव है नहीं, वैसा ही उसका कर्म होना चाहिए। स्वभाव से विपरीत कर्म करता है नहीं तो संसार में सब कलह होता उत्पन्न। हाँ, स्वभाव है गाय चराने का, हाँ, और काम दे दे उसको गाय काटने का। वो देखो गाय पालने का, गाय चराने का जिसका स्वभाव हो, उसको काम बतावे गाय काटने का। ये अंधेर नगरी है, ये अंधेर नगरी, तो उसका वो स्वभाव ही नहीं है। सोचो, स्वभाव के विपरीत कार्य, जिसका कार्य स्वभाव जैसा हो उसको वैसा इतने थोड़े में समझ लेना चाहिए जैसा हो। लेकिन ये सब बिगाड़ दिया विधर्मियों ने। उन्होंने यहाँ कलयुग में ऐसा प्रभाव है उनका कि वो धर्म की कोई बात मानने के लिए, विज्ञान की बात मानने के लिए तैयार नहीं। बोले वेद में कहा जाति से नहीं है धर्म, बोले स्वभाव से है। स्वभाव से उसके जो स्वभाव है वह उसको कर्म उसी हिसाब से करता है। स्वभाव उसका दया धर्म का है तो वह ब्राह्मण की तरह से जीवन जीता है। स्वभाव उसका मार काट का है, श्री राम मृक्ष की तरह से जीता है। श्री राम जय राम जय। अब स्वभाव के कारण से ही उसको विभक्त किया जाना चाहिए। तो जैसा उसका स्वभाव है नहीं, वैसा उसका कर्म होना चाहिए। श्री राम जय सिया राम। तो स्वभाव के अनुसार वो अपने कर्मों में लगे रहें। तो यही कर फले पुण्य। तो हमें भगवान ने साधन बताया। बोले जैसा हमारा स्वभाव है नहीं, मेरा स्वभाव गोपी का कथा करने का, भगवान के गुणगान करने का है नहीं। अब मैं उसको नहीं करो नहीं तो अपने आप को नरक में ले जाने वाली बनो। श्री राम जय, यहाँ भी और वहाँ भी, हर जगह। अरे यहाँ भी मेरे को चैन नहीं और वहाँ भी भगवान कहेगा तेरे को मैंने सब समय दिया, वो दिया, और तेरा अपना स्वयं का स्वभाव भी बसा, फिर भी तूने उस कार्य को नहीं किया। किस डर से नहीं किया बता, लगाओ कोड़ा एक। श्री राम जय राम। तो जो स्वभाव है उस कार्य को करने में डरना नहीं चाहिए। उस कार्य को करने की क्षमता भगवान ने दी है। पशु पक्षी भी जिसका जैसा स्वभाव है नहीं वैसा ही करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। अब गाय का स्वभाव होता है कि उससे कोई छेड़े नहीं जा रहा तो सींग चला, भले ही उसको गऊ माता है, सींग चलाए देती है नहीं, पूंछ फटकारती है नहीं, स्वभाव। कभी कभी वैसे ही चलाए देती है, हैं? तो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव होता है तो उसको कोई बुरा नहीं मानता है।
फिर भी उसको गौ माता ही कहते हैं। तो अब इस बात से डरती नहीं कोई मुझको फिर रोटी नहीं देगा बाद में मैं सिंह चलाऊं तो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से स्वभाव के आधार पर सब व्यक्तियों को अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा हमारा ब्राह्मण का स्वभाव है तो हमें सेवा पूजा धर्म अपने करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। जब अपने स्वभाव के आधार पर हम कार्य करते हैं नहीं तो उसमें वह शक्ति होती है कि हमें विषयों से वैराग्य प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। और वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी मेरा धर्म कौन सा है, जो भागवत धर्म है मेरा, लोगों के कल्याण का वैष्णव धर्म है मेरा, मैं प्रेम उत्पन्न होगा, फिर मेरे धर्म में उसका प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तब वह जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब फिर वह संसार के आकर्षण में नहीं फंस पाएगा, और तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन मेरी लीलाओं के प्रति मैं अत्यंत प्रेम से आसक्त हो जाएगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम 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 राजा, राम राम राम। और भक्ति का प्रकार संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ निश्चय हो और दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता और कोई नहीं मिले उसको, तो मेरे को ही, मैं तो सबके हृदय में विद्यमान हूँ, कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, लेकिन मुझे जानने के बाद में ऐसा नहीं है कि कंबल ओढ़ करके सो जावे, जैसे मैं शेषनाग की सैया पर सोऊं तो वो भी सो जावे। श्री राम जय। भगवान ने कहा नहीं, सेवा में दृढ़ हो जावे। मैं जब अवतार ले लेता हूँ तो फिर सेवा का कार्य करता हूँ, तब मेरी तरह मैंने तेरे को अवतार दिया है नहीं, इसको सेवा के कार्य में लगा ली। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और सेवा के कार्य में लगावे और मम गुण गावते पुलक शरीरा, जय जय राम। और गद गद गिरा नयन बह नीरा, जय जय राम। मम गुण गावत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जावे, कांपने लगे, पुलकित हो जाए मतलब कांपने लगे, और वाणी गदगद हो जावे, आवाज़ निकल नहीं पावे, और नेत्र प्रेम आंसुओं से भर जावे, जलधारा बहने लगे, और कुछ का कुछ दिखे, अगर पढ़ रहा होवे तो कुछ का कुछ दिखे, और बहने लगे, और काम मद और दम आदि जिसमें न हो। हे भाई,
मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। पर ऐसा केवल अभिनय करके नहीं कर लेवे, उसमें वास्तव में उसकी ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति कब होवेगी? तो भगवान ने कहा कि जब उसमें काम नहीं होवेगा तब वो राम के प्रेम में ऐसा मगन हो जाएगा। उसमें मद नहीं होवेगा तो मेरी शरण में झुक जावेगा। उसमें दम नहीं होवेगा तो मेरा प्रेम उसे मिल जावेगा, और तब वो पुलकित होकर के और गदगद वाणी में और मेरा नाम गावेगा। अरे चली जा रही हैं, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को बचाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। गोविंद नाम, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। अरे बचन कर्म मम मोर गते, भजन करई निष्काम सिया राम। बचन कर्म मन मोर गते, भजन करई ने काम सिया राम। तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम सिया राम। तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम सिया राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और जब भगवान ने कहा कि मैं विश्राम करता हूँ, तो लक्ष्मण जी ने कहा आप मेरे हृदय में विश्राम कीजिए प्रभु। इससे आगे कथा लक्ष्मण जी ने कहा गोपी इससे आगे कथा अब मेरे हृदय में भगवान को विश्राम करने देना, इससे आगे कथा कल करना। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे।
श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे तुकहरणी निरंकारे ज्योतिमारी तू लोक फैली उय शशिल लाट मुँह महाविशाला नेत्राल भ्रुकुटी विकराला रूप मात कौरिक स्वावे धरस्कृत जनत सुख पावे तुम संसार शक्ति लोकीना पाला नेत अन्नदंदिना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सबनाशनारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निद्या रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि सिंह नरवारा धरो रूप नरसिंह को अम्मा प्रगट वही पहाड़ कर कम रक्षा कर प्रहलाद बचाओ वरणा कुछ को स्वर्ग बढ़ाओ लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाय क्षीर सिंधु में कृत बिलासा दया सिंधु दीजय मनासा हिंगलाज में तुम भवानी में माता बनी जाए मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्रीवेर अवतारा जगतारिणी छिन्नवाल है दुख के हरिवान सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी कर में कप्पर खड़क बिजारे जागो देख काल दरवाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठ शत्रु सूला नगर कोट में तुम्ही विराजत तिमुलोक में डंका बाजत समुद्र समुदान अब तुम मारे रक्तवीर संकन संगारे महसा सुरदैत्य अवमानी जय अगवार मई रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम तई संगारा परिगार संतन पर जब जब भैसा है माँ तुम तब तब अमर प्रिय और बासुल्लू का तब मैं माँ सब रही ज्वाला में जो तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नन्नारी प्रेम भगत से जो जस गाँव में दुखदार दंड कटनिया में ध्यावे तुम्हें जो नरमल्लाई जन्मरते सो जोगीश्वर मन कैत पकारी योग नवोबिन शक्ति तुम्हारी शंकराचार्य तीनों काम करो जी सब निद्य ध्यान रहो शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तम मन पछता शरणागत हो कीर्ति भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आज जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा मुको मात कष्ट गिरो तम बिन कौन रहे दुख में आशा तृष्णा निपट सलावे रित मूरख मुझे डर पावे सतनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त करो कृपाए माध्याला करो कृपा निहाला जन्म जन्म में तपल पाऊँ तुमरो जिसमें सुना सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जोगावे सब सुख भोग परम्पर देवी राज शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब वो जगत जननी निपुणा पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो